राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाहिर है। हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है, कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शायद उन्होंने मुझे क्यों बख्श दिया। हालांकि उनका हर एक वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होता है, शायद उसमें भी कहीं राजनीति उन्होंने ढूंढी होगी। लेकिन जिस तरह का हालात हैं उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है उसको होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दीमक लग गया है, मुझे लगता है उसका पतन अब अवश्यंभावी है। लेकिन आज अगर इस आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज़्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। जिस भरोसे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी वो भरोसा टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो गया है। और राजस्थान की जनता आज हर एक पक्ष में जिस तरह की स्थितियां बनी है, बेशक सरकार अपने आप को, मैं शुरू से कहता हूं, वो सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है और अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती रहती है, कभी बजट के नाम पर, कभी योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सब पत्रकार मित्र जिस तरह से रोजाना के अखबार में, टीवी चैनल्स में उन योजनाओं की धरातल की हकीकत को देश की दुनिया के सामने लाते हैं, इसलिए उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तकलीफ में, दुख में, और अब एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। थोड़े दिन में काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है। सर, गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस आएगी लगातार। चलिए, निर्णय करना जनता का काम है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, जब 13 में और 2003 में, दोनों में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, आप पुराने अपने टीवी चैनल्स के और अखबारों के रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 3 में भी वो इसी तरह के दावे करते थे, 13 में भी इसी तरह के दावे करते थे। पिछली बार एक सिटी बस में बैठने जितने लोग बचे थे, अब की बार उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि एक इनोवा में आएंगे, एक फॉर्च्यूनर में आएंगे, पता नहीं किस में आएंगे। थैंक यू। बस पानी। देखिए, समाज सामूहिक प्रबंधन की जिम्मेदारी जब तक नहीं लेगा, पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट की दिशा में जो हमारा परंपरागत विधा थी उसको हम वापस एक बार जीवित जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम केवल सरकार के प्रयत्नों से जल के विषय को, जल समृद्ध देश को नहीं बना सकेंगे। जिस तरह से जल की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ेंगी, आबादी के बढ़ने के साथ साथ में भी, इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ में भी, और जल की आवश्यकता की बढ़ने के साथ साथ में भी, क्योंकि पहले हम शायद 1 बाल्टी पानी से 2 से काम चलाते थे, लेकिन बढ़ते हुए इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ में हमारी बढ़ती आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। जल सीमित है, इसको अधिकतम कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, बरसात के हर एक बूंद पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, संचयित पानी को कैसे ठीक से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उपयोग किए हुए पानी को भी वापस रिसाइकल करके कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सब विषयों पर जन सहभागिता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के 6 प्रांतों ऐसे जल योद्धा जो धरातल पर काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ पर 2 दिन के लिए इस सम्मेलन में यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से ये जो मंथन इन्होंने किया है और इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो अमृत समुद्र मंथन के अमृत की तरह ही निश्चित रूप से इस समय में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति का संचार करेगा।